नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एग्रीकल्चर गाइड में। आज का थंबनेल देख कर के आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हाँ, आपने सही समझा। आज हम बात करने वाले हैं अब यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा भारत। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा भारत। क्या इसका मतलब हमारे देश में यूरिया का उत्पादन नहीं होता है? क्या हमें दूसरे देशों से यूरिया को मंगाना पड़ता है? तो आज इसी टॉपिक पे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो हम सबों को पता है कि हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, और ग्रीन रेवोल्यूशन आने से हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, हमारे देश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, हम सब इसके बारे में जानते हैं। तो इसके हमारे देश में जो हरित क्रांति के जनक माना जाता है उसे एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। जब 1960 के दशक में हरित क्रांति आया, उससे पहले हमारे देश में उतना केमिकल्स फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं होता था। हम बेसिकली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे डिपेंडेंट थे। अगर उस वक्त हरित क्रांति इतना सक्सेस हुआ तो इसके पीछे 3 बड़ा फैक्टर है। पहला नहर, दूसरा केमिकल फर्टिलाइज़र और तीसरा ज़्यादा उत्पादन करने वाला बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। जब हम ये तीनों फैक्टर का इस्तेमाल अपने खेतों में किए तो हमारा प्रोडक्शन तो काफ़ी ज़्यादा तक बढ़ गया, लेकिन किसानों को ये भी समझ में आ गया कि अगर हम ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो इसलिए किसानों ने अपने खेतों में अंधाधुंध यूरिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और इस तरह से हमारे देश में यूरिया का डिमांड काफ़ी हो गया। अब उसको फुलफ़िल करने के लिए हमारे देशों को अलग देशों से यूरिया को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब इसी एक्सपोर्ट को रोकने के लिए भारत सरकार ने हमारे देश में फिर से कई यूरिया फैक्ट्री को दोबारा से चालू करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार का ये कहना है कि 2025 तक हमारा देश यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमारे देश में फैक्ट्री को दोबारा से चालू करने के साथ साथ हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और कड़ी मेहनत करके हमारे वैज्ञानिकों ने नैनो यूरिया का भी आविष्कार कर लिया है। अब चलिए हम नैनो यूरिया को थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। साथियों, इफ़को के द्वारा हाल ही में नैनो यूरिया का इजाद किया गया है। अब ये नैनो यूरिया क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ। 50 किलोग्राम यूरिया का अगर बैग हो तो 500 ml नैनो यूरिया को रिप्लेस कर सकता है। अब यह क्या है, आप इसे समझिए कि यूरिया में जो भी कंपोनेंट डाला जाता है वह कंपोनेंट अब एक बोतल में लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करके उस बोतल के अंदर उसको डाल दिया गया है। अब आप उसे पानी में घोल करके पौधे पे डायरेक्ट डाल सकते हैं। जो यूरिया बैग में है वो दानेदार फॉर्म में है, लेकिन जब आप उसे स्प्रे करते हैं, अपने खेतों में छिड़कते हैं, तो वो सीधा ज़मीन पे जाता है। और कई बार होता क्या है कि जैसे तेज़ बारिश आ गया, पानी ज़्यादा लग गया, तो बह करके यूरिया नदी में, नालों में चला जाता है, और नदी नालों को भी नुकसान पहुंचाता है, और पौधा को कुछ नहीं मिल पाता है। लेकिन जब आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो उसे पानी में मिलाकर डायरेक्ट पौधे पे छिड़कना होता है, और पौधा डायरेक्टली उसको कंज्यूम करता है और अपना काम करता है। जैसे ही इसको हम पत्तों पर छिड़कते हैं तो पत्तों में बहुत छोटा छोटा स्टोमाटा होता है, जिसके थ्रू नैनो यूरिया प्लांट के पौधे के अंदर चला जाता है, और पौधों को जितना नाइट्रोजन का ज़रूरत होता है वहाँ से कंज्यूम कर लेता है। तो इस तरह से नैनो यूरिया अपना काम करता है। चलिए अब हम समझते हैं कि नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। पहली फ़ायदा की बात करें तो आपको इसका उतना कीमत नहीं चुकाना पड़ेगा जितना आप एक 50 kg यूरिया के लिए रुपया पे करते थे। और दूसरी बात ये जो है आपका इन्वायरमेंटली फ्रेंड होता है, और जैसे ही फार्मर का कॉस्ट
कम होगा तो इनकम उसका बढ़ जाएगा और ये प्रोडक्टिविटी भी इसको स्प्रे करने से अच्छा आता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके फ़ायदे थे। अब हम ये देखेंगे कि इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बोतल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जितना भी पानी में इसको मिक्स करना है, पानी भर ले उसमें स्प्रेयर में, और 2 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिक्स करके आप अपने खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि मॉर्निंग टाइम में, सुबह के टाइम में इस पे स्प्रे ना करें, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में पत्ते के ऊपर पानी होता है और उस टाइम स्टोमाटा थोड़ा क्लोज होता है, बंद होता है, तो वो अच्छी तरह से प्लांट के अंदर वो नहीं जा पाएगा। इसीलिए मॉर्निंग टाइम में हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारत में हर एक साल 35 मिलियन टन यूरिया की आवश्यकता होती है। अब इस घरेलू मांग को पूरा करने के लिए और ऐसी स्थिति में बंद पड़ी कारखानों को फिर से ओपन किया जा रहा है, फिर से खोला जा रहा है। इसी के अंतर्गत तालचर, रामागुंडम, गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी जैसे कारखानों को फिर से चालू किया जा रहा है, ताकि घरेलू डिमांड को पूरी कर पाएँ। और अब ये पांचों कारखाने अपनी क्षमता के अनुसार से यूरिया का प्रोडक्शन कर रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अब हमारा देश यानी भारत यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा और ये लक्ष्य 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।